क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाते और आपका रिजल्ट ख़राब आता है? तो आज मैं साइंस बेस्ड 5 स्टेप बताऊंगा जिसको अपने रूटीन में शामिल करके आप याद रखने की क्षमता को दोगुनी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। इस थ्योरी के अनुसार जब आप आराम की स्थिति में हों या सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आज आपने क्या पढ़ा। इतना पूछने से ही आपका दिमाग उन चीज़ों को दोबारा सोचने लगेगा जो आज आपने पढ़ा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट का बेस 1885 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस के फॉरगेटिंग कर्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराते नहीं हैं तो हम उन्हें जल्दी ही भूल जाते हैं। रिसर्च के अनुसार सिर्फ पढ़ने वालों की तुलना में जो लोग पढ़ाई के साथ साथ एक्टिव रिकॉल थ्योरी को भी यूज़ करते हैं उनकी याद रखने की क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। शुरुआत में आपको सोचने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ये अपने आप होने लगेगा। दूसरा पॉइंट है स्पेस रेपिटेशन। इस थ्योरी के अनुसार जो भी आज आप पढ़ते हैं उसे क्रम से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद और 7 दिन बाद दोहराएं। ऐसा करने से पढ़ी हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। इस थ्योरी के अनुसार कोशिश करें कि जो आज आपने पढ़ा है उसका एक डायग्राम बनाएं, उसका रफ फिगर बनाएं और या उसे इमेजिन करें। इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसे डुअल कोडिंग थ्योरी कहते हैं, जिसे एलन पेवियो ने 1970 में डेवलप किया था। ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी कई लोग। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मैच खेलने से पहले अपनी पारी को विजुलाइज करता हूं, जिसमें मैं खुद को खेलते हुए देखता हूं, मैं भीड़ को महसूस करता हूं, मैं फील्ड को महसूस करता हूं, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। चौथा पॉइंट है प्रोमोडोरो टेक्निक। इसमें आपको शुरुआत में 25 मिनट तक फोकस के साथ पढ़ना है, फिर अगले 5 मिनट आराम करना है। ऐसा आपको लगातार 4 बार करना है और अंत में आपको 30 मिनट का ब्रेक लेना है। आप अपनी पसंद की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे गाना सुनना, खेलना, अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातें करना, यानी जो भी आपकी इच्छा हो वो करें। फिर इसे दोहराएं। इसे दिन में कई बार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अपने शरीर और दिमाग को भी आराम देना है। 5वां स्टेप है फेमेंट टेक्निक। इसमें जो आप पढ़ते हैं कोशिश करिए कि उसे दूसरों को पढ़ाएं या बताएं, जिससे कि आपकी समझ और गहरी होगी और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो जो लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाते हैं, टॉप करते हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और डेली के छोटे छोटे प्रयासों को वो बड़े परिणाम में बदल पाते हैं। तो अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठें, इन 5 बातों का ध्यान रखें, फिर देखें कि कुछ महीनों बाद कैसे आप और लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।